चंद सेकंड में जल समाधि। पूर्णिया के ताराबाड़ी गांव में देखते ही देखते ये पक्का मकान कनकई नदी की तेज धारा में विलीन हो गए। तो इस तरफ मिट्टी का किनारा कट कट कर नदी की आगोश में समाता जा रहा है। कनकई नदी इस पूरे इलाके के लिए काल बनकर बह रही है और नदी के कटाव का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें एक एक कर घर के घर और गाँव के गाँव समाते जा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपने सपनों के आशियाने को नदी की गोद में समाते देख इन ग्रामीणों की आंखें भर आई। धंस गई धरती। भूधसान की वजह से जामताड़ा के नाला प्रखंड को परिहारपुर गांव से जोड़ने वाली सड़क का कुछ ऐसा ही हाल हो गया है। सड़क का एक किनारा टूटकर दूर खिसक गया तो यहाँ पर सड़क के बीचों बीच गहरा गड्ढा बन गया है। अब इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं रह गया। जब लाख गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन ने फरियाद नहीं सुनी तो ये ग्रामीण खुद अपना रास्ता बनाने में जुट गए। अरे गत 2 दिन से पहले खदान में धंस गया। धंस जाने के बाद अभी रास्ता के लिए कोई नहीं आ रहा है। हम लोग गांव लोग सब मिलकर ये रास्ता अभी कांदा उठा के बना रहे हैं। बाढ़ ने किया बर्बाद। मधेपुरा के कई इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूबकर बर्बाद हो गई है तो कई बीघे में फैले केले के बागान का कुछ ऐसा हाल हो गया है। कड़ी मेहनत से तैयार फसल का हाल देखकर किसानों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। ऐसे में बाढ़ में बर्बाद किसानों के आंसू पोंछने के लिए सामने आया है मधेपुरा का कृषि महकमा। लोगों ने 22,115 हेक्टेयर का क्षति का आकलन कर विभाग को भेजा और इसके लिए लगभग 29 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान हमारे किसान भाइयों को दिया। नल है पर पानी नहीं। औरंगाबाद के मुख्तियारपुर गांव की गलियों में पीएचईडी विभाग ने नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन उन नलों से आज तक एक बूंद पानी नहीं मिल सका। जबकि सरकारी कागजात में ये योजना न सिर्फ पूरी हो गई बल्कि निर्माण एजेंसी ने इसकी पूरी रकम भी नकार ली। अब इस गांव के ग्रामीण हर दिन इस सूखी पाइपलाइन और इस टंकी को देखकर संतोष करते हैं। बसने से पहले उजड़ गया नक्षत्र वन। गढ़वा के रंका प्रखंड में 13 साल पहले तामझाम के साथ जिस नक्षत्र वन की आधारशिला रखी गई, आज उसका कुछ ऐसा हाल हो गया। हरे भरे जंगल के नाम पर सूखे पेड़ और झाड़ियां बची रह गई। तो इस गेट का कंस्ट्रक्शन भी सालों से अधूरा पड़ा है। जब नक्षत्र वन की नींव पड़ी थी तो इस इलाके को न सिर्फ पर्यटन के तौर पर विकसित करने का वादा किया गया था बल्कि रोजगार के नए मौके बढ़ने की भी आस जगी थी। लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। घाटशिला के मोहलिया गांव में 45 एकड़ में फैला ये तालाब आसपास की बड़ी आबादी के लिए जीवन रेखा से कम नहीं। लेकिन टाटा स्टील के डंपिंग यार्ड से निकलने वाले धूल के गुबार और गंदगी ने आज तालाब की कुछ ऐसी हालत करके रख दी है कि इसका पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। इसका उपयोग करने से न सिर्फ कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, बल्कि आसपास की जमीन भी तेजी से बंजर होती जा रही है। कब उड़ान भरेगा कटिहार? यहाँ गौरवशाली कुर्सेला स्टेट की हवाई पट्टी का खंडर बचा हुआ है, जो इस उजाड़ शेड के अंदर विमान के कबाड़े को जंग खा रहा है। इस नजारे को देखकर कटिहार वासियों की आंखें आज भी उड़ने का सपना देखने लगती हैं, लेकिन ये सपना अब भी दूर की कौड़ी ही है। कहा जाता है कि तब के राय बहादुर रघुवंश नारायण सिंह के इस निजी हवाई पट्टी से कई विमान उड़ान भरा करते थे, लेकिन आज इसका ये हाल होकर रह गया है। कहीं न कहीं ये
हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम इस क्षेत्र से आ रहे हैं जहां पर कि लोग उस समय सही से कार के बारे में नहीं सोचते थे और उस समय यहाँ के लोग हवाई जहाज़ से उड़ा करते थे और वो विलुप्त हो गया। अगर यहाँ ये चीज़ संजो कर रखा जाता है एक तरीके संग्रहालय के रूप में, तो आने वाली पीढ़ी को भी जानने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ भी कभी रनवे हुआ करता था, कभी हवाई जहाज उड़ती थी। उद्योग धंधों का मरघट, सालों से बंद पड़ी ये मशीनें कभी बोला करती थी। इस जंगल झाड़ी और खंडहर के बीच कभी दाल और तेल मिलों का साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन राजनीतिक उदासीनता और अपराधियों के तांडव के चलते अररिया का ये इलाका आज उद्योग धंधों का मरघट बनकर रह गया है और रह गई है तबाही और बर्बादी की ये निशानी। तब से आज तक कभी भी इस इलाके की पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। साहिबगंज में देश के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल के 1 साल पूरे हो गए। कोरोना काल में यहां लंबे समय से सन्नाटा पसरा हुआ था, तो अनलॉक के चौथे चरण में यहां निर्माण कार्य के साथ धीरे धीरे व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ने लगी। इसमें महत्वाकांक्षी टर्मिनल के जरिए झारखंड और बिहार के उद्योगों को न सिर्फ वैश्विक बाजार मिल पाएगा, साथ ही भारत और नेपाल के बीच कार्गो कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। चक्का जाम से करोड़ों का नुकसान। यह ईस्टर्न कोलफील्ड की जामताड़ा रेलवे साइडिंग का नजारा है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। मालगाड़ियों की बोगियां जहां की तहां रुकी हुई हैं, तो कोयला लदे ट्रकों के पहियों पर भी ब्रेक लग गया है। ये ट्रक यहां से रोजाना कोयला लेकर अलग अलग थर्मल प्लांट तक पहुंचते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह को लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी। ऐसे में ईसीएल को हर दिन 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामगढ़ के भुरकुंडा बाजार में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कंस्ट्रक्शन को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इन ग्रामीणों ने बड़ी मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर ये दुकान खड़ी की थी। इससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन प्रशासन के एक फरमान पर देखते ही देखते ये फुटपाथी दुकान जमींदोज कर दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बलों के जवान मुस्तैद रहे। हालांकि स्थानीय लोगों की अपील पर अतिक्रमण हटाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। वेंडर मार्केट में सन्नाटा। हजारीबाग नगर निगम ने फुटपाथी दुकानदारों को बसाने के लिए यहां पर 2 साल पहले ये अस्थायी वेंडर मार्केट तैयार किया था। लॉटरी के जरिए 100 से ज्यादा दुकानदारों को ये दुकानें अलॉट भी कर दी गई, लेकिन आज तक यहाँ कोई दुकान नहीं खुली। नतीजतन एक एक कर यहाँ से टीन की चादरें गायब हो रही हैं, तो फुटपाथी दुकानदार अब भी सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से अपनी दुकान लगा रहे हैं। जगह का चयन हुआ उन लोग के लिए था, तो उन लोग को खोलना चाहिए। एक बार खोलने से क्या होगा, अगर 90 दुकान खुल जाए तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट लगेगा, लोग आएंगे। कोरोना काल में हेल्थ सेंटर में ताला। पाकुड़ के जयनगर उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला कोरोना काल में भी नहीं खुल सका। सालों पहले लाखों रुपए की लागत से जब अस्पताल की ये बिल्डिंग तैयार हुई, तो आसपास की बड़ी आबादी की उम्मीदें इस पर टिक गई, लेकिन लंबे अरसे बाद भी अस्पताल का गेट मरीजों के लिए नहीं खुल सका, जबकि ये इमारत अब जर्जर होती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे दूर होगा कुपोषण? ये साहिबगंज के कुपोषण उपचार केंद्र का नजारा है। सेहत दुरुस्त करने के नाम पर बोरियो और मंडरो प्रखंड के सुदूर गांव के छोटे छोटे बच्चे कई दिन से यहाँ एडमिट हैं। इनके साथ इनके परिजन भी अपने नौनिहालों की सेहत ठीक होने की उम्मीद में यहाँ इलाज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई सुविधा है, ना पौष्टिक भोजन का इंतजाम है। यही नहीं, कभी डॉक्टर भी इनका हाल चाल लेने नहीं आते। सासाराम सदर अस्पताल में आवारा कुत्तों का राज चलता है। 1, 2 नहीं बल्कि दर्जनों कुत्ते अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। डॉक्टर साहब के चैम्बर से लेकर
इमरजेंसी वार्ड तक। जिधर देखिए उधर ये कुत्ते बेफिक्र घूमते दिख जाएंगे। आइसोलेशन वार्ड भी इनकी चहलकदमी से अछूता नहीं है। थक गए, बेड के नीचे सुस्ता लेते हैं। मरीजों को परेशानी हो रही हो तो इससे भला इन कुत्तों और अस्पताल प्रबंधन को क्या फर्क पड़ता है। अपने कार्यकारी अधीक्षक एवं हॉस्पिटल मैनेजर को निर्देश दूंगा कि इस पर उचित कार्रवाई करते हुए इसका समाधान करें। एटीएम पर हैकर की नजर। लौह नगरी के चौक चौराहों पर कई बैंकों के एटीएम हैं, जहां रकम निकालने वालों के लिए ग्राहकों का तांता लगा रहता है, लेकिन ज्यादातर एटीएम में सुरक्षा गार्ड नदारद हैं। शातिर साइबर क्रिमिनल इसका फायदा उठाकर भोले भाले ग्राहकों की जेबें ढीली कर रहे हैं। हाल में बिष्टुपुर, मानगो और करनडीह के एटीएम से क्लोनिंग के जरिए लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ऐसे में जमशेदपुर पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स पर लगाम कसने की कवायद तेज कर दी है। साइबर अपराध की घटनाएं पहले के मुकाबले बढ़ी हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग अब ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। लोगों को जो अपराधी हैं उनमें भी साइबर के प्रति जानकारी ज़्यादा बढ़ रही है। खिलाड़ी के हाथ में झाड़ू। गुमला की होनहार एथलीट सुप्रीति कच्छप हाथ में झाड़ू लेकर सफाई में जुटी है। कोरोना ने जहां उन्हें प्रैक्टिस से दूर कर दिया तो घर की साफ सफाई करना ही अब उनकी दिनचर्या है। आज भी वो खेलो इंडिया प्रतियोगिता का ये सर्टिफिकेट लेकर पुराने दिनों को याद करती हैं, जब उन्हें देश भर में पहला स्थान मिलने पर झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक न सहायता राशि मिली और न कोई सुविधा। सरकार की ओर से बोला गया था सर कि मतलब अपने स्टेट के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो मतलब तुमको झारखंड सरकार 1 लाख का इनाम देगा। अभी तक कुछ नहीं मिला सर। बिहार में यूपी का टॉपर। दानापुर के इस घर में एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। चौहान परिवार के चिराग कर्मवीर केशव ने आईआईटी और यूपीएससी के बाद उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा में 5वां स्थान हासिल जो किया है। माता पिता से लेकर तमाम परिजन खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। घर में मिठाई बांटी जा रही है और बधाई देने का सिलसिला थम नहीं रहा। खुशियां हो भी क्यों ना, बिहार का ये लाल उत्तर प्रदेश का बड़ा साहब जो बनने जा रहा है। ये अच्छा लग रहा है सर। खुशी का एक महापर्व हम लोग पूरे परिवार अनुभव कर रहे हैं और कामना करते हैं कि हर किसी के भाग्य में ऐसा अवसर आए। कोरोना संकट काल के दौरान बचाव के लिए बार बार सैनिटाइज करना ही एकमात्र उपाय है। ऐसे में सागर के 25 वर्षीय युवा इंजीनियर ने अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना से बचाने के लिए सैनिटाइजर मशीन बनाने की ठानी, ताकि परिवार के लोग संक्रमण से सुरक्षित रहें। युवा इंजीनियर विकास रैकवार ने अपने घर पर जुगाड़ से सैनिटाइजर मशीन बनाने के लिए घर के सामान को चुना। घर में रखे एक पतले पाइप, डीसी मोटर और एक नोजल की मदद से मशीन तैयार की। बाजार की तुलना में मशीन की कीमत बेहद कम है। तैयार मशीन को घर के मुख्य दरवाजे पर लगाया गया, जिससे कि घर के अंदर आने जाने वाले लोग पूरी तरह से सैनिटाइज हो सकें। सैनिटाइज होने के बाद ही घर के सदस्य के साथ बाहरी व्यक्ति घर के अंदर जा सकता है। इस मशीन से पूरी बॉडी 2 मिनट के अंदर सैनिटाइज हो जाती है। अनलॉक हुई रफ्तार। कोरोना काल और फिर अनलॉक 4 के दौरान रेल यात्रा का अंदाज काफी बदल गया है। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन का नजारा है। कोविड स्पेशल विक्रमशिला एक्सप्रेस रवाना होने के लिए तैयार खड़ी है, तो मास्क पहने रेल यात्रियों को ऑटोमेटेड थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। हाल में रेलवे ने देश भर में कई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। 6 माह बाद शुरू हुई रेल यात्रा को यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे के अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जागो वोटर जागो।
इसी संदेश के साथ सहरसा कलेक्ट्रेट कैंपस से ये मतदाता जागरूकता रथ गाँव की ओर रवाना हुए। इसमें मतदाताओं को संदेश देने के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, तो इस तरफ लगी LED टीवी में चल रहे वीडियो के जरिए वोटिंग डे के दिन वोटर्स को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बिहार में कुछ दिन के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में कम वोटिंग प्रतिशत वाले इलाकों में ये जागरूकता रथ बड़े काम के साबित हो सकते हैं। लोएस्ट वोटर टर्नआउट के जो बूथ हैं, जो लास्ट इलेक्शन में जहाँ पे कम वोटिंग हुई है, वो तो चिन्हित किए, वहाँ पे विशेष रूप से रथ जाके लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा टर्नआउट लोगों का हो। मेहनत कम, मुनाफा ज्यादा। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ऐसी ही आधुनिक तकनीक है। बेहटा के युवा किसान रामजी कुमार इसकी मदद से 10,000 लीटर पानी से भरे इन बड़े बड़े हौदों में मछली की पैदावार बढ़ाने में जुटे हुए हैं। ये इसी वैज्ञानिक तकनीक का कमाल है कि 3-4 महीने के अंदर ही इस टैंक में 5 से 6 क्विंटल मछली का उत्पादन हो रहा है। बाजार में जैसे जैसे मछली की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे इस तकनीक को अपनाने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 1296 लगभग 8-9 हज़ार रुपये महीने आ जाता है घर में बैठ करके अपना काम। और ये है कि आप दूसरे काम करते हुए भी इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन भर आपको इसको समय देना है। सेंचुरी को पर्यटकों का इंतजार। कोरोना काल में महीनों बाद प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर सरायकेला की दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो ये माकुला कोचा गेस्ट हाउस भी पर्यटकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यही नहीं, दूर दराज से आने वाले सैलानियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग की ओर से लगातार साफ सफाई से लेकर कोने कोने का सैनिटाइजेशन भी कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग निर्देश देते हैं कि उन लोग भी जो है मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर जरूर उपयोग करें। जंगल में नन्हे मेहमान की मस्ती। घाटशिला के हरिपुर जंगल में मदमस्त हाथियों का झुंड कई दिन से डेरा डाले हुए है, तो इस हुजूम में शामिल ये नन्हे मेहमान मस्ती करने के फुल मूड में नजर आ रहे हैं। कभी इनकी आपस में खींचतान होती है, तो कभी रगड़ा रगड़ी, तो कभी अटकेलियां करने पानी में कूद पड़ते हैं नन्हे गजराज। यहाँ बड़े भाई थक कर सुस्ता रहे हैं, तो उन्हें छेड़ने से भी बाज नहीं आ रहे ये शरारती हाथी। जंगली हाथियों के झुंड में पहले से 3 नन्हे हाथी थे, अब चौथे मेहमान के आने से इस काफिले में हलचल कुछ ज्यादा तेज हो गई है।